माशाअल्लाह जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से से, हालात से, फरमात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी इस्लाह की जाएगी। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब का दामत बरकातुहु मिलानिया इमाम खतीब मस्जिद अबू बकर कस्बा बरबर से आप तशरीफ लाएं और 10 से 15 मिनटों में हम सामईन को महजूज और मुस्तफीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़ी मौज़िइन आख़र तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, आती थी सदा पे हम जो मांगने वाला हो, हाथ अपनी अकीदत से आगे मेरे फैलाए। जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। और जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो मैं शौक से बख्शूंगा, वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आंखों में मेरे आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगू बस तू मुझे मिल जाए। लायक़े तारीफ़ हज़रात उलमाए कराम, शोराए कराम, नाज़िम जलसा और मुशायरा हज़रत मौलाना सुफियान साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया बड़ी बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना ज़ाहिद साहब का, जिन्होंने इस नाचीज़ को बग़ैर मदऊ किए हुए मौका दिया कुछ गुफ्तगू का। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं DKA मुशायरा मीडिया के कवरेज जुबैद भाई का कि वो यहाँ तक लाने में हमें साथ दिया। खैर हमारे पास वक्त बहुत कम है। मौलाना ने मुझसे बताया कि किस मौजू की गुफ्तगू करना है। मैं सीधे सीधे डाइस के उलमाए कराम से इजाजत चाहते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज करने की इजाजत चाहूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पाक तिलावत की। रब्बे करीम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अपने प्यारे कलाम जो हमारे लिए, ईमान वाले के लिए और एक मोमिन के लिए रहनुमा है, राह हक है, रहबर है, जिसके हवाले से इंसान जिस पर अमल करके राहियाब हो सकता है और जिससे हटकर इंसान गुमराह हो सकता है, जो हमारे लिए रहनुमा है। अल्लाह ने उसी प्यारे कलाम में एक आयत पाक तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ। रब्बे करीम अपने ईमान वालों बंदों से मुखातब होकर कह रहा है, मेरे बंदों जो कुछ किया है, जो कुछ कर चुके हो, जैसी जिंदगी गुजारी है, जैसी गुजार चुके हो, कोई बात नहीं। जहाँ चले गए जा चुके, कोई बात नहीं। तुम्हारा आइडियल तो कोई और था, तुम्हारा रहबर तो कोई और था, तुम्हारा रहनुमा तो कोई और था। जिस रास्ते पे चलकर
तुम्हें जिंदगी गुजारना चाहिए थी, नहीं गुजारी। सुनो रब का कलाम सुनो। अल्लाह चाहता है मेरा ईमान वाला बंदा हमारे पास आए, और अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों, अपने रब के करीम रब से, अपने प्यारे अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करके तो देख मेरे बंदे। मुझे मेरे सामने एक आंसू का कतरा टपका कर तो देख। तेरे जिस्म पर जो लिबास पहने हुए है, इस लिबास को साफ करने के लिए कई बाल्टियां पानी लग सकता है, काफी पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सुन, सारी जिंदगी गुनाह करता चला आया, सारी जिंदगी रब की नाफरमानी करता चला आया। तेरी नस्ल जो तेरे लिए आखिरत का जरिया बन सकती थी, उस नस्ल को तूने जिस रास्ते पर डालना चाहिए था उस रास्ते पर नहीं डाला। जहां जो तालीम देनी चाहिए थी उस तालीम के ऊपर तूने फोकस नहीं किया, और जहां अपने बच्चों को लगाना चाहिए था तूने नहीं लगाया। जिसके खातिर सहाबा ने गर्दनें कटाई, जिसके खातिर सहाबा ने सब कुछ मशक्कतें बर्दाश्त की, जिसके खातिर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को सूली पर चढ़ाया जाता है। रब कहना चाहता है मेरे बंदे सुन, मेरे लाडले सुन, मेरे लाड, तुझे चाहिए था जो मैंने गारे हिरा के अंदर सबसे पहले वही नाजिल की थी, सबसे पहला हुक्म नाजिल किया था, उसके मुताबिक अपनी नस्लों की फिक्र करना चाहिए थी। लेकिन तूने फिक्र छोड़ दी, फिक्र छोड़ दी। ये बच्चे जो हमारे सामने इसी नहज पर कुछ लम्हात आपके सामने बैठा हूं, ये बच्चे जो हमारे नौनिहाल, जो हमारे आंगनों के फूल हैं, जो चराग हैं, जिनकी शक्ल देखने के लिए, जिनकी मुस्कुराहट देखने के लिए बाप जिंदगी भर कोशिश करता है। बरसात हो रही है उसकी परवाह नहीं करता, सर्दियां हैं उसकी परवाह नहीं करता, गर्मियां हैं उसकी परवाह नहीं करता। बेटे की एक खुशी की खातिर सारी परेशानियों को अपने सर लाद लेता है और निकल जाता है कि मैं जब बाहर से आऊं, मैं घर में दाखिल हूं तो मेरा लाडला एक मर्तबा मुस्कुरा दे। जब औलाद मुस्कुराती है तो बाप सारे गम भूल जाया करता है। एक मुस्कुराहट देखने के लिए बाप ने सारी जिंदगी लगाई। लेकिन सुनो मेरे नौजवान साथियों, यहाँ पर सभी तकरीबन वालिदैन बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। जहाँ इन्हें अपने बच्चों को खर्च करना चाहिए था, जहाँ लगाना चाहिए था, हमने दुनिया में पैदा करके आवारा छोड़ दिया और भूल गए कि कल एक दिन आने वाला है जो मैदान महशर का दिन होगा। सब होंगे, हजरत आदम से लेकर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के एक आखिरी फर्द तक एक एक इंसान मौजूद होगा। वहां उस भरे मैदान में जिस औलाद को अपनाने के लिए, जिस औलाद की खुशी की खातिर बाप ने सारी मशक्कतें उठाई, सब कुछ झेला, न बीमारी का ख्याल किया, न किसी चीज का ख्याल किया, जिसकी खुशामद नहीं करना चाहिए थी उसकी भी खुशामदें की। लेकिन वही औलाद कल कयामत के मैदान में दामन पकड़कर अल्लाह के सामने खड़ी हो जाएगी। रब्बे करीम, ये मेरा वही बाप है, ऐ मेरे मौला, ये मेरा वही बाप है जिसने मेरी एक मुस्कुराहट के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनियां मोड़ लेनी थी, पूरी दुनिया को सर पर उठाने के लिए तैयार था। लेकिन ऐ रब्बा, ऐ हमारे रब, तेरा जो कलाम तूने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, जो तूने उतारा था और जो तूने पहला हुक्म नाजिल किया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ऐ मेरे मौला, इस मेरे बाप ने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, मुझे हाफिज़ कुरान नहीं बनाया, मुझे आलिम दीन नहीं बनाया, मुझे कुरान की तालीम से हटाकर हर तालीम दिला दी, हर खुशी दिला दी, दुनिया की सारी खुशी दिलाई थी। लेकिन मेरे मौला, इस मेरे बाप ने मेरी खुशी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार था, लेकिन मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, मुझे नहीं सिखाया था कि अल्लाह कौन चीज है, कुरान कौन चीज है, कुरान का पढ़ना जिसके एक हरफ पर पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकियां लिखता है,
जिसका इतना आला मकाम है कि जो हाफिज़ कुरान खुद है, उसका मकाम तो बाद में देखिए। जो वालिदैन ने मशक्क़तें उठाकर अपने बच्चे को कुरान का हिफ्ज़ कराया हो, हदीस पाक के अंदर है, उलमा मौजूद हैं स्टेज पर, इनकी सनदों के साथ इस बात को कहता हूँ, हदीस पाक के अंदर है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान का मर्तबा तो अलग की बात है, उसका मकाम क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन जो हाफिज नहीं है, जो उसका बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, हुक्म हो चुका होगा रब्बे कायनात का कि जाओ ये जहन्नम के अंदर डाल कर आओ, फरिश्तों से हुक्म हो चुका होगा जाओ जहन्नम का परवाना देकर आओ। 10 फर्द को जन्नत का टिकट हाफिज कुरान अकेला दिलाएगा इंशाअल्लाह। ये मकाम है, नहीं मकाम है। हमने सब कुछ अपनाया, सारी खुशियां औलाद के खातिर। इंसान किसके खातिर करता है भाई? एक औलाद के खातिर, उसकी एक मुस्कुराहट की खातिर बाप पूरी जिंदगी की खुशियां लुटाने को तैयार होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यही औलादें हमारा गिरेबान, हमारा दामन थाम लेंगे अल्लाह के यहाँ। हम क्या जवाब देंगे रब की बारगाह में? हम क्या कहेंगे? जो अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें सिखलाया है कि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है, वहां से बच्चे की तरबियत की जाती है, वहां से बच्चे को दीनी अशार सिखाए जाते हैं, वहां पर बच्चे को जीने के तरीके बताए जाते हैं, वहां पर माएँ चलना सिखाती हैं, बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, बाप बोलना सिखाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि औलाद की खुशी की खातिर सब कुछ कर लिया, लेकिन जो जरूरी था वो छोड़ दिया, जो सबसे जरूरी था वो छोड़ दिया। हम दुनियावी तालीम के खातिर हर एक चीज को अपनाते हैं, कोशिशें करते हैं, पैसे लगाते हैं। कोई आलिम दीन या जो है मुफ्तियाने करा कोई फतवा नहीं देता कि दुनियावी तालीम मत दीजिए, जरूरत है, लेकिन उससे पहले कुरानी तालीम दीजिए। मैं एक मिसाल से बात को अपनी खत्म करता हूँ। नाज़िम साहब और मौलाना जाहिद साहब, एक मिसाल से बात को खत्म करता हूँ, सुनिएगा जरा। एक बहुत बड़ा शख्स है, अल्लाह ने बड़ा मालो ज़र से उसे नवाजा, है, बहुत कुछ है, बंगले हैं, मकानात हैं, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, बहुत कुछ है। उसका एक बच्चा, एक ही लड़का है। सुनिएगा, नौजवान तबका भी सुने, बड़े बुजुर्ग भी सुने, बच्चे भी सुने कि हम दुनियावी तालीम में पढ़कर उखरवी तालीम को हमने छोड़ दिया। हमने मदरसों की तालीम के पढ़ने को छोड़ दिया, कुरान के पढ़ने को छोड़ दिया। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, सहाबा के दौर को देखकर कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ा, सारी मुसीबतें हम पर टूट पड़ी, सारी आफतें हम पर टूट पड़ी। क्यों? इसलिए कि आज से 1450 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान, ऐ दुनिया के अफरादों, ऐ दुनिया के रहने वालों, ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक इन्हें थामे रहोगे, पकड़े रहोगे, इन पर अमल करते रहोगे, इन्हें अपनाते रहोगे, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी भी रास्ते हट नहीं सकते। सुनो, बहुत बड़ा शख्स है, अल्लाह ने बहुत नवाजा। उसका एक बच्चा है, बोलने के काबिल हुआ, चलने के काबिल हुआ, बोलने के काबिल हुआ। बाप ने उसका एडमिशन बड़े बेहतरीन कॉलेज के अंदर कराया, यूनिवर्सिटी के अंदर, बड़े बेहतरीन, वहां से पास हुआ, आगे कराया, कराता चला गया, पढ़ाता चला गया। हत्तल इम्कान लिखने वालों ने लिखा है कि दुनिया की कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जो उस बाप ने अपने बच्चे को ना दिलाई। उस बाप ने अपने बच्चे को ना दिलाई हो। दुनिया की हर डिग्री हासिल कराई, सारी डिग्रियां उसके पास मौजूद हैं, लेकिन कुदरत की मार देखिए, बेटा जवान है, बाप बूढ़ा है, बेटा जवान है, बाप बूढ़ा है। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद, डिग्रियां मिलने के बाद, कुछ अरसे के बाद
उसके बेटे को कुछ ऐसी बीमारी लगी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसकी जिंदगी बहुत कम वक्त की है, ये नहीं बच सकता, हमारे हाथ से निकल चुका है, हम नहीं बचा सकते। सुनना लोगों, बसंती के रहने वालों, दिल के कानों को खोल कर सुनना। आखिरी जुमले हैं। कहा, डॉक्टरों ने जवाब दिया कि कुछ लम्हात है इसके पास, कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं बचा सकता, मौत दस्तक दे रही है। जाओ, जो कुछ करना हो, जो खिदमत करनी हो, जो अपने बच्चे की खिदमत करनी हो, वो जाकर कर लो। जाकर बाप घर में लाता है, बेटे के पास बैठकर रो रहा है और अल्लाह से दुआएं कर रहा है। मेरे रब, क्या क्या अरमान थे इस दिल में, क्या क्या सोचा था इस दिल में, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नसीब नहीं हुआ, कुछ भी नसीब नहीं हुआ। वो बेटा बाप को देखकर उसने बोला, अब्बा जी एक बात मानोगे? कहा, बोल मेरे लाल। जिंदगी भर मानते चला आया, जिंदगी भर मानते चला आया, तेरी खुशियों की खातिर ही तो सब कुछ किया है, सब कुछ किया जो है आज तेरी खुशियों की खातिर है। बोल मेरे लाल, आखिरी जुमलात हैं वो भी बोलते, आखिरी जुमले हैं वो भी कह दे, क्या कहना है? उसका बेटा कहता है, अब्बा जी जरा मेरे रूम में जाइए, जो मेरी डिग्रियां हैं उन्हें उठा कर लाइए, मैं देखना चाहता हूँ। बाप दौड़ कर जाता है, सारी डिग्रियां उठाकर लाता है। बेटा डिग्री को, एक डिग्री उठाता है, उसे खोल कर देखता है, फिर बाप की शक्ल को देखता है। सुनिएगा, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा इस देश के, बस आखिरी जुमले हैं हमारे, आखिरी जुमले। बहुत एहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर मौलाना जाहिद साहब का कि इस नाचीज को कुछ मौका इनायत किया। बाप बेटा एक डिग्री उठाता है, खोल कर देखता है, फिर बंद करके रखता है, बाप की शक्ल को देखता है। दूसरी डिग्री उठाता है, उसे खोल कर देखता है, फिर बाप की शक्ल को देखता है, फिर उठाता है, डिग्री देखता है, बाप की शक्ल देखता है, डिग्री देखता है, बाप की शक्ल देखता है। बाप के समझ में नहीं आया, बाप के समझ में नहीं आया, बाप दिल मिला उठा, मेरे लाल क्या बात है, तू डिग्री देख रहा है, फिर मेरी शक्ल को देख रहा है, फिर डिग्री देखता है, फिर शक्ल को देखता है। मेरे लाल तो कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है? सुनना लोगों, जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी, सबसे पैसा वाला आदमी अपने बच्चे की दुनिया की हर डिग्री को हासिल कराया, वो बेटा क्या बोलता है? अब्बा जान सुनो, मेरे अब्बा सुनो, इस अपने बच्चे की एक खुशी की खातिर, एक मुस्कुराहट की देखने के खातिर आपने दुनिया की सारी डिग्रियों का ढेर लगा दिया, सारी डिग्रियों के ढेर लगा दिए, पैसे लगाए, वक्त लगाया, सब कुछ किया। लेकिन ऐ मेरे अब्बा जान, जो इस वक्त रूह के निकलने में मुझे तकलीफ हो रही है, ये मैं जान रहा हूँ कि मेरा रब जानता है। ऐ अब्बा जान, सुबह कयामत आपका दामन थामूंगा, सुबह कयामत आपका दामन थामूंगा और कहूंगा अल्लाह से कि ऐ अब्बा, ये मेरा वो बाप है जो दुनिया की सारी डिग्रियों को हासिल कराया था, सारी डिग्रियां लाकर मेरे कदमों में डाली थी, मुझे हासिल कराई थी, लेकिन रब्बा सबको डिग्रियां तो दी। आपसे कहता हूँ अब्बा जी, अब्बा जी आपसे कहता हूँ, मेरे अब्बा दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल कराई थी, मुझे सब कुछ कराया था, बस एक चीज और दिला देते हमें, एक चीज और देते हमें, तो आज रूह के निकलने में तकलीफ न होती और कल मैदान महशर में आपकी सिफारिश करने के लिए तेरा बेटा खड़ा होता। बाप पूछता है, क्या मेरे लाल, क्या मेरे लाल? बाप रो रहा है, बेटा भी रो रहा है। अब्बा जान दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल कराई, सब कुछ दिलाया, सारी डिग्रियां हासिल करा दी, लेकिन मेरे अब्बा एक कमी रह गई आपसे, एक कमी रह गई, और इसी एक कमी की बदौलत, इसी एक कमी की बदौलत मैदान महशर में आपकी पकड़ हो जाएगी, हम दामन थाम लेंगे आपका, मैं दामन थाम लूंगा आपका। अब्बा जान काश मुझे कुरान का हाफिज भी बना दिया होता, काश मुझे कुरान का हाफिज भी बना दिया हुआ था तो कितना अच्छा होता। ये कौन कहाँ सो रही है? बसंती वालों जागो, एहसास करो, हमारी नस्ल
नस्ल तबाह हो रही है, हमारी नस्ल तबाह हो रही है। हमें अपने बच्चों को कुरान की तालीम पर लगाना चाहिए था, हमने दुनिया में लगा दिया। अल्लाह के यहाँ ये बच्चे आपका दामन थामेंगे। बस इन्हीं गुजारिशात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।